हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। लेके आ गए हैं आपके लिए फिर से एक ज़बरदस्त वीडियो जिसमें आज हम बताने वाले हैं अपकमिंग स्मार्टफोन्स जुलाई मंथ में जो लॉन्च होने वाले हैं। और पिछले महीने के कंपैरेटिवली इस महीने में भी ऐसे ही डिसेंट स्मार्टफोन लॉन्च होंगे, ना ज़्यादा ना कम स्मार्टफोन, फिर भी स्मार्टफोन्स हैं भर भर के। तो बिना देर के लिस्ट को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आ रहा है Asus की तरफ से Asus 8Z। दोस्तों सबसे पहले मैं बोल दूं, हम लोग लास्ट 3 या 4 महीने से इसकी बात कर रहे हैं, बट ये लॉन्च नहीं हो रहा है। अब पता नहीं डिले क्यों हो रहा है, तो इस बार भी मैं सबसे पहले बोल देता हूँ, मैं अभी भी श्योर नहीं हूँ। अभी भी Asus वाले बोल रहे हैं कि हो सकता है हम जुलाई में लॉन्च कर दे, तो हो सकता है, मतलब वो खुद भी कंफर्म नहीं है, तो इसलिए मैं कंफर्मिटी नहीं है, बट हो सकता है लॉन्च हो जाए। तो देखते हैं। स्नैपड्रैगन 888 के साथ आएगा, फ्लिप कैमरा तो होने ही वाला है, और 5000 mAh की बैटरी। देखते हैं Asus इसको कब लेकर आता है। बट ये स्मार्टफोन कंफर्म है वन प्लस की तरफ से जो होगा, वन प्लस नॉर्ड का रियल सक्सेसर होगा। वन प्लस नॉर्ड सी पिछले मंथ आया, तो वो नॉर्ड का सक्सेसर नहीं था। अब ये है ओरिजिनल नॉर्ड का सक्सेसर। जो वन प्लस नॉर्ड आया था 25,000 26,000 वाली बजट का, ये उसका सक्सेसर। वन प्लस नॉर्ड 2 नाम भी पूरी तरीके से लिस्ट हो चुका है। डायमेंसिटी 1200 पर होने वाला है। 64 मेगापिक्सल का कैमरा आने वाला है, और जुलाई के एंड वीक में हमको देखने को मिलने वाला है। और एक स्मार्टफोन जो 100% कंफर्म हो चुका है वो है ओप्पो की तरफ से ओप्पो रेनो 6 सीरीज। लास्ट मंथ मैंने आपको बताया था या तो वो जून या आएगा जुलाई में, और अब फाइनली कंफर्म हो गया कि जुलाई में लॉन्च होने वाला है ओप्पो रेनो 6 सीरीज। फ्लैगशिप लेवल सीरीज होती है ओप्पो की तरफ से, मतलब मिड प्रीमियम फ्लैगशिप 30-40,000 की रेंज की आती है, और फ्लैगशिप डायमेंसिटी का प्रोसेसर होने वाला है इस बार कहा जा रहा है। और आप तो जानते हैं कि ओप्पो की रेनो 6 सीरीज कैमरा सेंट्रिक सीरीज होती है, और बहुत अच्छे डिज़ाइन और क्लास के साथ एक आता है। देखते हैं कब तक आता है। कहा तो जा रहा है कि मिड जुलाई और एंड जुलाई तक आ जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों सैमसंग के स्मार्टफोन की। दोस्तों हो सकता है सैमसंग इस मंथ में बहुत सारे स्मार्टफोन एक साथ लेके आ जाए, बट जो 2 स्मार्टफोन पूरे कन्फर्म्ड सैमसंग लेके आएगा वो होगा सैमसंग गैलेक्सी F सीरीज़ और A सीरीज़। तो F सीरीज़ में से वो लेके आएगा सैमसंग गैलेक्सी F22, और सैमसंग गैलेक्सी A सीरीज़ में से वो लेके आएगा सैमसंग गैलेक्सी A22। दोनों ही स्मार्टफोन 4G होंगे, और उस पर कहा भी जा रहा है कि A52 भी आ सकता है, जो एक 5G स्मार्टफोन होने वाला है। उसके साथ दोस्तों कहा जा रहा है कि हो सकता है सैमसंग गैलेक्सी Z Flip 3 की सीरीज आ जाए, बट हो सकता है इनकी सिर्फ अनाउंसमेंट दी जाए, और अगस्त में इन लोग की ओरिजिनल लॉन्च हो सकती है। देखते हैं कब तक सैमसंग अपनी फ्लिप सीरीज को लेकर आता है, और ये स्मार्टफोन्स तो बाकी कंफर्म्ड है। अब बात करते हैं दोस्तों पोको की, रीब्रांड वाले स्मार्टफोन की। जी हाँ दोस्तों, पोको की बात करते हैं, और पोको के 2 स्मार्टफोन देखने को हमें मिल सकते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस। सबसे पहले बात करता हूँ पोको F3 GT की, जो कहा जा रहा है कि रेडमी K40 इन्हांस्ड एडिशन है, वो उसका ही होगा रीबैच्ड वर्जन। इंडिया में जब आएगा या ग्लोबली जाएगा, इसका नाम हो जाएगा पोको F3 GT। बहुत सारे सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर अब लिस्ट भी हो चुका है। स्ट्रॉन्ग चांसेस है, 100% नहीं कह सकता, बट 90-95% चांस आ जाएगा। और क्लेम किया था Xiaomi ने कि वो अपने 3rd क्वार्टर में लेके आएंगे, और तो जुलाई से 3rd क्वार्टर स्टार्ट भी हो जाता है, तो लेट्स सी कब लेके आते हैं। तो इसमें से 6.67 इंच की FHD प्लस 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले होगी। अब एमोलेड होगी कि नहीं वो पता नहीं। डायमेंसिटी 1200 का प्रोसेसर होगा। कैमरा तो 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप है, और एंड ऑफ जुलाई में तो देखने को मिल जाएगा। दूसरा फोन है जो पोको की तरफ से आएगा, वो सेम नाम टाइप का है, बट पोको F3 GT है, वो पोको X3 GT। तो यहाँ पे थोड़ा नाम कंफ्यूजन मत होना। X3 GT जो है वो रेडमी K40 होगा, और F3 GT है वो जो रेडमी नोट सीरीज जो चाइना में 5G बन के गई थी, वही आने वाली है इंडिया में। और ऑलरेडी बहुत सारे सर्टिफिकेशन वेबसाइट इनफैक्ट BIS सर्टिफिकेशन पे लिस्ट हो चुका है, तो जल्दी ही इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों मोटोरोला की। मोटोरोला तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, क्योंकि अच्छी काम भी कर रहा है इंडिया में, और बहुत अच्छे स्मार्टफोन भी लेके आ रहा है, अच्छी प्राइसिंग पर, अच्छे प्रोसेसर्स के साथ, अच्छी स्पेसिफिकेशन के साथ। तो इस बार हमें मोटोरोला की तरफ से कोई मिड रेंज स्मार्टफोन देखने को नहीं मिल रहा है। कहा जा रहा है कि इस बार प्रीमियम स्मार्टफोन अपने मोटोरोला लेके आएंगे, जो कि होती है मोटोरोला H सीरीज। एक होगा प्रीमियम मिड रेंज वाली, और एक होगी अबव प्रीमियम मिड रेंज, मतलब एक 30-35 हज़ार की रेंज में होगी, और एक 40 हज़ार हो सकती है। तो देखते हैं क्या क्या स्मार्टफोन होते हैं। कहा जा रहा है तो ये H सीरीज़ की होने वाली है, मोटोरोला H सीरीज़, और अच्छे स्मार्टफोन लेके आते हैं। H सीरीज़ जनरली फोकस करते हैं उनके डिस्प्ले पे, कर्व डिस्प्ले लेकर आती है। और कहा जा रहा था तो लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 778 पर एक स्मार्टफोन होगा, और दूसरा स्मार्टफोन स्नैपड्रैगन 870 पे। देखते हैं मोटोरोला इसको इस मंथ में लॉन्च करता है या नहीं। बात करते हैं रियलमी की। तो रियलमी इंडिया में कोई स्मार्टफोन लॉन्च करेगा इसकी कोई श्योरिटी नहीं है, बट चाइना में इसकी X9 सीरीज जा सकती है, क्योंकि बहुत सारी जगह चाइना के जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट्स हैं या फिर ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं इनको लीक किया या फिर हिंट करने की कोशिश की X9 सीरीज़ को, कहीं ना कहीं वो लोग टीज़ कर रहे हैं। तो हो सकता है X9 सीरीज़ चाइना में लॉन्च हो जाए।
उसके बाद बात कर Realme GT मास्टर एडिशन की, तो Realme GT जो इंडिया में आया उसका ये मास्टर एडिशन जो स्पेशली फोकस करेगा कैमरा पर, और ये कैमरा सेंट्रिक एडिशन होने वाला है। 50 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा होगा जिसमें सोनी का सेंसर होगा कहा जा रहा है, और 120 हर्ट्ज की एमोलेड डिस्प्ले होगी, स्नैपड्रैगन 870 होगा, बट चाइना में लॉन्च होगा, इंडिया में नहीं। तो इंडिया में हो सकता है, चांस है, बट चांस बहुत कम है, 10% से भी कम चांस है। अब बात करते हैं दोस्तों माइक्रोमैक्स की। माइक्रोमैक्स ने अपने पहले स्मार्टफोन लेके आया इन1 ए, इन1B, अब वो बंद हो गए, बट अभी उनसे थोड़ा जुड़ता हुआ सिमिलर नाम लिस्ट हुआ है गीक बेंच पे, जो है माइक्रोमैक्स इन2C, इन2B, और गीक बेंच पे लिस्ट हुआ है, मतलब इनकी टेस्टिंग चल रही है। गीक बेंच पे जब स्कोर्स आते हैं वो सब टेस्टिंग स्कोर्स आते हैं, और देखते हैं, टेस्टिंग तो चल रही है। अब कब तक माइक्रोमैक्स इसको लेके आता है, कहा तो वो लोग से मैंने जब बात की थी किसी अपने दोस्त से, तो उन्होंने बोला था कि हो सकता है हम इनको लेके जब अगर फुल प्रिपेयर हो गए तो लास्ट वीक ऑफ जुलाई या फिर अगस्त के 15 इन डेट के अंदर ये लोग लॉन्च कर देंगे। बात करते हैं ऑनर की, तो ऑनर भी अपना ऑनर 50 सीरीज़ लेके आ सकता है इंडिया में जल्दी, और आपने देखा होगा कि ऑनर के स्मार्टफोन भी बहुत पॉपुलर रहते हैं जनरली, और बट इसमें प्रॉब्लम होती है कि गूगल की सर्विसेज नहीं होती, बट इस बार ऑनर 50 सीरीज़ में गूगल की सर्विस के साथ आ रहा है, ये तो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। साथ ही कहा जा रहा है इसमें कर्व डिस्प्ले होने वाली है, डुअल सेल्फी होने वाली है, और इसमें अब तक का सबसे हाईएस्ट चार्जिंग वॉट यूज चार्जर भी प्रोवाइड होगा इन द बॉक्स, जो कि होगा 100 वॉट का चार्जर, और 108 मेगापिक्सल की सेल्फी तो होने वाली है। और कहा जा रहा है कि इसमें आपको प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 777, लेटेस्ट स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है 888 की तरह 777, और कहा जा रहा है कि इसमें 3 स्मार्टफोन देखने को मिल सकते हैं, ऑनर 50 स्पेशल एडिशन, ऑनर 50 और ऑनर 50 प्रो। देखते हैं कब तक ऑनर इनमें लॉन्च करता है। और लास्ट में बात कर लेते हैं टेक्नो और इन्फिनिक्स के स्मार्टफोन की। ये लोग अपने फ्लैगशिप लेवल स्मार्टफोन को लेके आने वाले हैं, जो कि देखना होगा कैसी सीरीज़ के लेके आते हैं। इन्फिनिक्स ने तो कह दिया है कि उनका 0X आने वाला है, और अगर आप कैमरा पिक्चर्स देख रहे होंगे बहुत अच्छी और यूनिक डिज़ाइन देखने को मिल रही है, पीछे की साइड बड़ा बड़ा सेंसर देखने को मिल रहा है। और फिर इन्फिनिक्स कहा जा रहा है कि उसमें 160 वॉट का चार्जर प्रोवाइड करेगा इन द बॉक्स, और उसमें अंडर डिस्प्ले कैमरा भी होने वाला है। तो मैं तो एक्साइटेड हूँ, देखते हैं क्या लेके आते हैं। और टेक्नो भी सेम नाम का नाम है, थोड़ा फैंटम X लेकर आ रहे हैं, बट उन्होंने क्या कर दिया, फ्लैगशिप फ़ोन तो कह रहे हैं, बोल रहे हैं अच्छी प्राइसिंग पे लेके भी आएंगे, बट हीलियो G95 अंडर 20,000 की बजट का है प्रोसेसर, और फ्लैगशिप कह रहे हैं, पता नहीं कैसे। वैसे आप इन ब्रांड्स की अगर फ्लैगशिप फ़ोन खरीदेंगे आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं, और आपको इन लिस्ट में से कौन से स्मार्टफोन के लिए आप एक्साइटेड है, आप मुझे वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप वॉचिंग।